मैं कहता हूं कि अगर आप इन वाकयात को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे ना तो हर जगह पे ये काम हो जाएगा। मैं ये आपको बता दूं, बात ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है पंजाब में पंजाब, बाकी जगहों पे बाकी एफर्ट्स हो रही हैं, और अब तक जितनी एफर्ट्स हुई हैं, मैं दावे से कहता हूं कि सैलाबज़दा इलाकों में जितनी एफर्ट्स हुई हैं 70% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का है और 30% जो है वो NGOs का और बाकी लोगों का है, और इसको और बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, जब अब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस आएगा तो रिहेबिलिटेशन में जो है वो गवर्नमेंट का ही किरदार जो है वो फैसला कुन भी होगा और फाइनल भी होगा। अब इसमें जो है किसी भी कोई कलदम तंजीम हो, कोई अदरवाइज तंजीम हो, वो रिलीफ के काम में तो थोड़ा बहुत है ना कि चलो ठीक है जी, लोगों को खुराक पहुंचा दी या किसी को कश्ती पे बैठा के ले आए। अब जब गाँव के गाँव आबाद होने हैं, जब वहाँ पे सड़कें बननी है, वहाँ पे स्कूल बनने हैं, वहाँ पे कॉलेज बनने हैं, लगाना, इसे कलदम करार देना, ये तो फिर बेमानी होकर रह जाती है। बेमानी नहीं होकर रहता, बात ये कोई भी चीज इस चीज का जवाब तो नहीं है कि उनको ऑपरेट होने दिया जाए। लेकिन अगर वो उस नाम से वहाँ पे अगर एक आदमी इंडिविजुअल है, आप हैं, आप वहाँ पे जाके अगर किसी की खिदमत कर रहे हैं तो आपको तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर आप किसी कलदम तंजीम का साथ झंडा बैनर उठाए हुए हैं तो फिर आपको रोका जाएगा। वहाँ पे कोई इस किस्म की सूरत हाल बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है कि वहाँ पे कोई कलदम तंजीम जो है वो अपने बैनर तले जो है वो काम कर रही हो। बाकी इनफरादी तौर पर अगर कोई इक्का दुक्का किसी जगह पे है तो वो भी छुप छुपा के है। ठीक है। अच्छा राना साहब, हम ये देखते हैं कि 9/11 के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो सिक्योरिटी के लिए, पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त जो फर्स्ट डील करती है वो पुलिस करती है। पुलिस की तो बड़ी बुरी हालत है इस वक्त, वो तो इसके लिए ट्रेंड ही नहीं है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इतनी बुरी हालत आप कह रहे हैं, जो वाकयात हो रहे हैं वो ट्रेंड ही नहीं है। आप उसकी इतनी बुरी हालत ना करें कि बिल्कुल ही आप उसको जो है ट्रेंड नहीं है। मैं टेररिज्म नहीं, ट्रेंड है क्यों नहीं? अच्छा, 9/11 के बाद इवन अमेरिका के अंदर होमलैंड सिक्योरिटी, इस तरह की सिक्योरिटीज दुनिया भर में बनी, पाकिस्तान में आज तक इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं बन सकी जो टोटली जो है टेररिज्म को डील करे। क्योंकि 9/11 का वाकया हुआ, उसके बाद अमेरिका में दूसरा वाकया नहीं हुआ। हम क्यों नहीं कर पा रहे यहाँ पर? देखिए, बात यह है कि अब अमेरिका की यहाँ पे आप मिसाल ना दें। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में दहशतगर्दी तो है वो बाहर से जाके किसी ने करनी है। अगर उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स को, अपने बॉर्डर्स को उन्होंने सील कर दिया है तो बस ठीक है, वो महफूज हो गया। हमारे यहाँ तो दहशतगर्द जो है वो हम में मौजूद हैं। यानी अगर कबायली इलाका है तो कबायली इलाके के किसी बशिंदे को खैबर पख्तूनख्वा आने या पंजाब आने में तो कोई रुकावट नहीं है। यानी हम में तो वो लोग क्योंकि मौजूद हैं, इसलिए इस चीज़ को हम उस लेवल के ऊपर जो है ना, उस लेवल के ऊपर चेक नहीं कर सकते। बाकी देखें, पुलिस जो है ठीक है, उससे पहले वो ट्रेंड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कभी इस किस्म का मसला पिछले 60 सालों में पेश नहीं हुआ, यानी सामने नहीं आया। लेकिन अब पुलिस की उस बारे में ट्रेनिंग भी की जा रही है, पुलिस को इक्विपमेंट भी लेके दिया जा रहा है। गो हमारे पास अभी उस आइडियल पोजीशन को हम नहीं पहुंचे, लेकिन इन चीज़ों में एफर्ट्स हो रही हैं, इन चीज़ों में काफ़ी काम इससे पहले हुआ है। क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो बनी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो बना है, उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। और पुलिस जो है, आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस जो है वो बिल्कुल जो है वो इस बारे में जो है वो नाकाम रही है। पुलिस ने इस बारे में कुर्बानियाँ भी दी हैं, लोगों को पकड़ा भी है, और इसमें जो है परफेक्शन की गुंजाइश जो है वो इम्प्रूवमेंट की, वो तो रहती है। एक डिपार्टमेंट है जिसको 2 गाड़ियां दी गई, मैं अभी सिर्फ उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि वो दहशतगर्दों के टेलीफोन वगैरह बगिंग वगैरह करे और जाने। वो तो बेचारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उसमें तो कोई आपको आउटपुट अभी तक नहीं मिली। नहीं, मिसयूज है जो, अगर आप कोई मिसयूज नहीं है, देते हैं, इतना ज्यादा मिसयूज नहीं है। उसमें बात ये है कि ये टेलीफोन को जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इनको बग करने की, और इनको वो इंटेलिजेंस वाले उनको बता रहे होते हैं, फिर भी पुलिस को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। वो इसमें ये है कि वो अभी तक पुलिस के पास नहीं है। वो जितना भी इक्विपमेंट है वो ISI के पास है। पुलिस पिछले दिनों 2 गाड़ियां दी गई, वो सारी वेल इक्विप्ड थी, नहीं वो वेल इक्विप्ड नहीं थी। वो सिर्फ ये है कि ISI के साथ जो इन्होंने लिंक करना होता है इस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो उस हद तक हैं। जो अदरवाइज इक्विपमेंट है वो हमने वफाकी हुकूमत के साथ हमारी बात चल रही है, और हमने कहा है कि आप जो है वो सूबे को और पुलिस को ये इक्विपमेंट जो है वो लेने और रखने की जो है ना वो इजाज़त दें। लेकिन उसके ऊपर बाज़ एजेंसियों की रिजर्वेशन है कि पुलिस को ये एक्सेस जो है वो ना दी जाए। तो बहरहाल उसकी भी एक बड़ी यानी जो है वो उसमें मैं समझता हूँ कि वो इसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में जो है वो उसका अमल दखल होगा। तो बात यह है कि कैपेसिटी जो है उसको इम्प्रूव करने की तमाम तर कोशिशें हो रही हैं, और पुलिस जो है ठीक है, बाज़ जगह पे लैप्सेस हुए हैं, लेकिन ये कहना कि जी बिल्कुल ही कोई उनके पास जो है वो कैपेसिटी नहीं, ये भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात है। राइट। अच्छा तो साहब, आपकी तरफ जाने से पहले मैं एक दो जनरल साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा। जनरल साहब, हम ये देखते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी बताती हैं
कि जी, और इन्फॉर्मेशन भी आती है कि जी एक दहशतगर्द है या 4 दहशतगर्द हैं या 5 दहशतगर्द हैं जो सवात से चले हैं या शुमाली वज़ीरिस्तान से चले हैं, इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। और बाज़ औक़ात ये जो गैंग्स हैं उनको भी बस्ट कर लेते हैं और ये भी पता चलता है कि उन्होंने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन इन तमाम इन्फॉर्मेशन, इन तमाम बातों के बावजूद वो टेररिस्ट जिसके बारे में कहा जाता है वो आता है और टारगेट अचीव करके चला जाता है। ये सब क्यों है? देखिए जी, जब तक आप याद रखिए इंसर्जेंसी में जब तक आप उसके बेस तक ना पहुँचें, जब तक उसकी उस लॉजिस्टिक सपोर्ट जो दहशतगर्द को मिलती है तब तक ना पहुँचें, तब तक आपकी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी 5 बंदे आ गए, ये किसी इंटेरोगेशन होती है ना, जब किसी दहशतगर्द को पकड़े गए या वो लोग जिनके ऊपर कोई शक व शुबहात होते हैं उनको पकड़ा गया, उनको इंटेरोगेट करते हैं, उनसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन की बना के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन उस सूबे को पास कर दी जाती है। लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि वो कौन दहशतगर्द है, क्या नाम है उसका, कहाँ पर इस वक्त है तो कहाँ पर नहीं है। जब तक आप इसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे कि दहशतगर्दी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे इनको स्पॉन्सर किया जा रहा है, कहाँ पे इनको ट्रेन किया जा रहा है, कहाँ पे इनको इंस्पायर किया जा रहा है और पैसा दिया जा रहा है, और सारे फिर जहाँ पर कौन लोग हैं जो कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको यहाँ पर रखते हैं अपने घरों के बीच में, फिर वो सर्वेलेंस करते हैं, रिकॉनेसेंस करते हैं, फिर जाके तो वो वहाँ पे अपने टारगेट। तो क्या हमारे इदारे जो हैं इसको ट्रैक डाउन करने में अभी तक नाकाम नहीं? देखिए, बात यह है कि ये अदारे जो है वो अपना अपना काम कर, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है अगर अदारे जो हमारे हैं जिस काम के लिए उन अदारों को बनाया गया है, उन अदारों से अगर वही काम लिया जाए तो मेरे अपने ख्याल में ये है कि ये दहशतगर्दी जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मुसीबत हमारी ये है कि हम कई दफ़ा अदारों को अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। हमने ये बात अभी की है, मसलन पुलिस की बात की है, मैंने आपको बात की है, एक स्टेटमेंट दिया कि जी इसमें सिफारशी लोग आ जाते हैं, हर एक लोग। मसलन एक वक्त के बीच में मुझे याद है, जबकि किन की हुकूमत की याद नहीं मुझे, लेकिन हर एक जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको 2-2 बंदे भर्ती करने के लिए इजाज़त दे दी गई थी कि ये इसके पुलिस के। तो ये अगर ये चीज़ चल रही है, रॉ चल रही है इस किस्म की, या क्रिमिनल्स को आप छोड़ के उनको रीइंस्टेट कर देते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं उसी जगह के ऊपर, तो ये तो मिसालें हमारे पास, हम रोज़ आपके टेलीविजन के ऊपर देखते हैं चीज़ों को। जब तक आप ये उनकी तह तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक आप, और फिर उस वक्त तह तक पहुँचेंगे जब आप अपनी ज़बान को इस्तेमाल करेंगे, जब आपको अपना फ़ायदा होगा कि हमारे मुल्क की फ़ायदे के बीच में हमें ये काम करना है। अगर जब ये काम होगा इस तरीके से, फिर दहशत